जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अभ्यास क्रम 54 54वां दिवस। आज 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग इसका अभ्यास कर रहे हैं। 24वां श्लोक से प्रथम गाएंगे और जगत गुरु और अपने गुरु को नमस्कार करके शुरुआत करेंगे। मेरे साथी गाते जाइए। साथ में जिनके गीता है वह भी 24वें श्लोक से 6 श्लोक, ये अंतिम 6 श्लोक इस अध्याय के है, उसका चिंतन आज देखेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पांचवा अध्याय 24वें श्लोक से 7वें गाते जाएंगे। बहुत ही सुंदर ब्रह्म निर्वाण का विषय भगवान ने 3 श्लोक, प्रथम 24, 25 और 26 ब्रह्म निर्वाण, लेकिन थोड़ा पीछे का भी रिकैप करके आज ये 24वें श्लोक से भावार्थ का अभ्यास। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्म भूतो दिगच्छति। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम्। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्
तरे ब्रो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति। जय योगेश्वर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में साथ देने वाले सभी को विशेष रूप से नमस्कार। 5वां अध्याय अत्यंत महत्व का अध्याय। 6ठे अध्याय तक स्व की पहचान कराने वाला अध्याय है ये। प्रथम अध्याय भगवान के सामने अर्जुन का विषाद युद्ध न करने के कारण बताए हुए हैं, और दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा ये 5 अध्याय स्व की पहचान है। तू कौन है समझ ले। और 7वें अध्याय से वह कौन है और स्व प्लस वह, ये दोनों मिलकर ही भक्ति का पूर्ण स्वरूप स्व की पहचान हो जाए। इतना सुंदर ये व्यवस्थित रूप से भगवान एक एक अध्याय देव बनने का पथ अर्जुन के द्वारा सभी विश्व के साधक को दिखा रहा है। आज के कर्म सन्यासी के चिन्ह भगवान अर्जुन के द्वारा समझाते हुए बहुत ही सुंदर, योन्तः सुखोन्तरा रामः तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। योन्त सुखोन्तर आरामः। पिछला श्लोक 23वां श्लोक में सुखी व्यक्ति, सुखी साधक की, सुखी कर्म सन्यासी सुखी होता है। कर्म सन्यास, क्योंकि कर्म के साथ जब तक ये सन्यास नहीं रहेगा तब तक बंधन। कर्म सन्यास का अर्थ कर्म करके कर्तापन का त्याग, वही कर्म सन्यासी। ये जब तक कर्तापन का अहंकार रहेगा तब तक वह बंधन है, और बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म सन्यासी वह अत्यंत सुखी है। और सुख की भी बहुत सुंदर पिछली बार देख रहे थे, काम क्रोधोद्भवम वेगम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त ससुखी नरः। मनुष्य आकृति, मनुष्य शरीर धारण करने का अर्थ ही प्रभु के साथ योग करने का अवसर, वह यदि गंवा देते हैं तब ये सुनहरा मौका, जिस कारण ये मनुष्य देह मिला हुआ, उसका ही महत्व समाप्त हो जाएगा।
इसलिए अन्य पशु योनि में शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, मनुष्य शरीर वस्त्र, उनका विशेष अंतिम संस्कार भी होता है। और 16 संस्कार वही मनुष्य, अन्य योनि में वह संभावना ही नहीं रखी हुई है। ये संस्कार की आवश्यकता मनुष्य को संस्कृति तक पहुंचने का रास्ता, वैसा जीवन जिसका बन जाए, सांस्कृतिक जीवन, उनके चिन्ह भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं। कर्म सन्यासी, प्रभु के साथ योग करना है, कर्म को सम्यक सही उचित स्थान पर उचित समझ के साथ कर्म करने की कला और प्रभु को अर्पण करना, वही कर्म सन्यासी। तो बहुत सुंदर उदाहरण भी देख रहे थे, थोड़ा रिकैप भी कर ले, क्योंकि कुछ जगह पर ये यूनानियों का प्रसंग रिपीट करेंगे, क्योंकि स्पष्ट कल्पना इतनी, ये 23वें श्लोक में सुख की कृष्ण ने जो बताई है वो बेजोड़ है, अनपैरेलल्ड। अन्य जगह, अन्य महान ग्रंथों में भी इतनी स्पष्ट सुख की कल्पना नहीं दी है। अनुकूलता, वेदनियम, अनुकूल स्थिति वही सुख, अनुकूलता वेदनियम सुखम, प्रतिकूलता वेदनियम दुखम। अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति को ही सुख और दुख का नाम दिया गया हुआ, लेकिन यह भगवान कहते काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त ससुखी नरः प्राक शरीर विमोक्षणात्। मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले ही काम और क्रोध के वेग को जो सहन कर सकता है, सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, वही युक्ति और वही चाबी है। युक्ति का चाबी, सुखी बनने की चाबी। सुखी नरः, नर का अर्थ भोगों में न रमने वाला। ये मनुष्य देह की दुर्लभता बताई है। और यूनानियों का प्रसंग भी देख रहे थे, सभी जगह सुख की वैसे ही अनुकूलता और प्रतिकूलता, वैसे जहां दुख नहीं है वहां सुख है, जहां सुख नहीं वहां दुख है, लेकिन सुख की स्पष्ट कल्पना ये 5वां अध्याय में, ये 23वां श्लोक। अन्य जगह थोड़ा रिपीट कर रहा हूं पिछली बार का। यूनानियों का बहुत सुंदर विवरण देख रहे थे। प्रोटागोरस और इवोल्थस गुरु शिष्य, इवोल्थस शिष्य प्रोटागोरस का बहुत बड़ा नाम था। लॉ, कानून की विद्या प्राप्त कराने वाले, वहां पर गया हुआ और गुरुदेव के सामने पूछा हुआ, गुरु दक्षिणा में मुझे क्या देना पड़ेगा? प्रोटागोरस, तुझे गुरु दक्षिणा में पहला मुकदमा जीत कर जो फीस तुझे प्राप्त होगी वह गुरु दक्षिणा में मुझे दे जाना। प्रोटागोरस बहुत ही उच्च कक्षा के कानून की विद्या, लॉ सिखलाने वाले, लेते समय सभी शर्त मंजूर और देते समय प्रोटागोरस के पास विद्या प्राप्त करके इवोल्थस विद्या पूरी हो गई, लेकिन अभी मुकर गया। गुरु को दक्षिणा के रूप में धनराशि न देने के लिए वह कोई भी केस सामने आता लेता नहीं, मुकदमा नहीं, क्योंकि उसमें मेरी जीत होगी और दक्षिणा मुझे, प्रोटागोरस गुरु को देनी पड़ेगी। ये धूर्त मनुष्य, धूर्त प्राणी है। लेते समय और देते समय दोनों में उसके वचन का अंतर आ जाता है। और अभी यहां पर प्रोटागोरस ने
न्यायाधीश के सामने अपना केस प्रस्तुत किया। मैंने इसे विद्या पढ़ाने से पहले ये शर्त की थी कि पहला मुकदमा में जो धनराशि प्राप्त होगी वह मुझे दक्षिणा के रूप में देगा, लेकिन अभी वह कोई केस हाथ में ही नहीं ले रहा क्योंकि दक्षिणा देनी पड़ेगी। न्यायाधीश ने बुलाया हुआ, क्या कहना आपको बचाव में? दोनों ही वकील उच्च कक्षा के, और तुरंत इवोल्थस न्यायाधीश के सामने कहता, मुझे इस केस में दो ही परिणाम आ सकते हैं। पहला परिणाम मैं जीतूंगा या दूसरा मैं हारूंगा। दोनों ही स्थिति में मुझे गुरु दक्षिणा नहीं देनी पड़ेगी। और यहां तो मुकदमा कोर्ट, कैसे ये न्यायाधीश पूछते हैं, आपका ये कथन जो है उसको पूरा करिए, कानूनी दृष्टि से क्यों नहीं देनी पड़ेगी? यदि मैं जीत जाता हूं, वॉल्टर्स कह रहे, यदि मैं जीत जाता हूं तो भी मुझे दक्षिणा नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा विजय जो है इससे यही सिद्ध होगा कि प्रोटागोरस मेरे गुरु ने मुझ पर झूठा मुकदमा चलाया था, इसलिए मुझे फीस नहीं देनी पड़ेगी। और यदि मैं हार जाता हूं वॉल्टर्स, तो भी मुझे फीस नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि शर्त थी पहले मुकदमे की धनराशि मुझे दक्षिणा में देनी थी, और यहां तो मैं हार जाता हूं। और पराजय का दूसरा कारण यह है, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से पढ़ाया नहीं, इसलिए मेरी यहां पर हार हुई। ये दोनों ही कारण बहुत ही ठोस कानून की दृष्टि से। न्यायाधीश ने पूछा, आपको क्या कहना अभी? प्रोटागोरस भी वही इतनी ही कॉन्फिडेंस के साथ न्यायाधीश के सामने कहा, मुझे भी दोनों ही स्थिति में मुझे फीस मिलनी ही चाहिए। अभी न्यायाधीश सामने देखता है, ये भी कहता है मुझे मिलनी चाहिए, हार में और जीत में। और ये भी कहता है, कैसे? प्रोटागोरस कहता है, मैं यदि केस जीत जाता हूं तो ये मुकदमा मेरा सही है, और इसके परिणाम के अनुसार मेरी जीत होने के कारण मुझे जिस कारण मैंने ये मुकदमा आपके सामने रखा हुआ वह मुझे फीस मिल जानी चाहिए। और यदि मैं हार जाता हूं प्रोटागोरस, तो भी मुझे मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली फीस इवोल्थस को मुझे देनी थी, ये शर्त पहले ही बांध कर रखा हुआ था, ये वचन देकर रखा हुआ था। दोनों स्थिति में मुझे केस में विजय मुझे मिलनी चाहिए फीस। अभी न्यायाधीश उलझन में पड़ गया। ये दोनों ही कहते हैं, हार हो या जीत, मैं सही हूं, आई एम राइट। और इसी उलझन का कोई समाधान न मिलने के कारण वहां पर न्यायाधीश कहते हैं, ये केस की नेक्स्ट डेट, उस समय मैं इसका परिणाम बताऊंगा, और वह नेक्स्ट डेट है आफ्टर 100 years साइनेड आए, यानी कोई निर्णय नहीं। ऐसे सभी जगह सुख की व्याख्या जिसका कोई उत्तर नहीं है, जिसका कोई समाधान नहीं है, वह यहां पर कृष्ण इस हमारे महान ग्रंथ में स्पष्ट रूप से काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त सुखी नरः। अभी आज आगे वाला श्लोक भी देखेंगे। 24वां श्लोक कर्म सन्यासी के लक्षण बता रहा है। योन्तः सुखोन्तरा राम, 3 महत्व के लक्षण बताए हुए हैं। अंत सुख, योन्तः सुख, अंतरात्मा, अंतरा राम, योन्तः सुखोन्तरा राम। यानी प्रथम लक्षण अंत सुख, आत्मा में ही सुख वाला, अंतिम सुख
हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, जैसे आनंद कहा जाता है। सुख आता है, सुख और दुख आने जाने वाले, लेकिन अंतिम स्थिति जो है, सुख की टोच की स्थिति, वह है अंत सुख, अंतिम सुख, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, वो है आत्मिक सुख, ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस। आने जाने वाला सुख और दुख का कारण है, लेकिन अंतर का सुख, आत्मा की तत्व पर जिसकी दृष्टि इस ऊंचाई प्राप्त कर चुके हैं, वह अंतराम, अंत सुख। दूसरा लक्षण अंतराराम, आत्मा में ही आराम, अंतर आराम, भीतर में ही आराम, भीतर में ही रमने वाला। राम का अर्थ रमने वाला और कृष्ण का अर्थ खींचने वाला, आकर्षण। तो यहाँ अंतरा राम, आत्मा में ही रमने वाला, आराम वाला, वहीं पर उसे आराम मिल रहा है। तीसरा लक्षण अंतर ज्योतिर आत्मज्ञान, अंतर ज्योति का आत्मज्ञान, आत्मा पर ज्योति, आत्मा पर प्रकाश डालने वाला, वह समझदारी, उसे अंतर ज्योति ही, आत्मा में ही ज्ञान। क्योंकि भगवान ने 15वें अध्याय में ही स्पष्ट कहा हुआ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहन। ज्ञान रूपी परमात्मा भीतर में ही बैठे हुए, उसके कारण ही हमें ज्ञान होता है। और अज्ञान का पर्दा उठाने वाले को हम गुरु कहते हैं। ऊपर का पर्दा, ढका हुआ ज्ञान जो है, वह ढक्कन खोल देते हैं, वही ज्ञान। एजुकेशन डज नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड, इट कम्स फ्रॉम इनसाइड। ये तीन महत्व के लक्षण अंतः सुख, अंतरा राम और अंतर ज्योति, ये तीनों ही लक्षण कर्म सन्यासी क्या है। भीतर में भी आत्म तत्व पर ही उसकी दृष्टि जमी हुई, उसी में रमती है, उसको ही अंतिम सुख की प्राप्ति है, और वही ज्ञान है उसका। ये तीन महत्व के लक्षण, वह ब्रह्मभूत योगी, सांख्य योगी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण की स्थिति। बहुत एक सुंदर शब्द प्रयोग है, ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। अधिगच्छति का अर्थ प्राप्त होता है, ब्रह्म निर्वाण का अर्थ शांत ब्रह्म। ये संपूर्ण 5वां अध्याय को यदि एक ही श्लोक में देखना हो तो वह है 7वां श्लोक। इसके अंतर्गत सभी श्लोक गुथनी की है, गुथे हुए। योग युक्तो विशुद्धात्मा सर्वभूतात्मा भूतात्मा, ये सर्वभूतात्मा भूतात्मा, इसका ही यहां पर विजितात्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, कुर्वन नपि न लिप्यते। ये योग युक्तो, योग की युक्ति जो समझ लेता है वह कैसा है, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय और सर्वभूतात्मा भूतात्मा। ये सर्वभूतात्मा भूतात्मा, यही ब्रह्म निर्वाण। ये तीन श्लोक ब्रह्म निर्वाण में भगवान अलग अलग रूप से अर्जुन के सामने ये समझ दे रहे हैं, प्राप्त हो जाता है। योगी योगी ब्रह्म निर्वाणम, शांत ब्रह्म को अधिगच्छति, प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म का स्वरूप शांत, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, शांत। इसलिए से मृतात्मा, जाने वाले, मृत्यु प्राप्त होने को उनको ओम शांति 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 कहते हैं। शांताकार में लीन हो जाए, वही ब्रह्म, जो ब्रह्म के स्वरूप, ब्रह्म की स्थिति पर पहुंचा हुआ, वह ब्रह्म निर्वाणम, शांत ब्रह्म। अब यहां पर सर्वभूतात्मा भूतात्मा, उसका ही भाष्य ये 24 और 25वां श्लोक है। तो सर्वभूतात्मा भूतात्मा का थोड़ा संक्षेप में देख लें। एक बहुत ही बड़े तत्व चिंतक
जिनका नाम, जिन्होंने जर्मनी गए हुए हैं, वहां के दो महान विद्वान हॉब्स एंड हेल्वेशियस। ये हॉब्स बहुत बड़े तत्वचिंतक विद्वान, उन्होंने लिखा हुआ, उनकी पुस्तक यदि पढ़ेंगे तो उन्होंने ये सर्वभूतात्मा भूतात्मा ये समझने के लिए उनके विचार अति उपयोगी है। उन्होंने उनकी सोच के अनुसार मनुष्य दूसरे की सहायता क्यों करता है, यह प्रश्न उन्होंने उठाया हुआ अपना विवेचन करते हुए। तत्व विवेचन, मनुष्य दूसरों की सहायता करने वाले वर्ग, प्रथम वर्ग, दूसरों की व्यथा देखी नहीं जाती, उसको दुखी नहीं दे सकता, और इसलिए उसकी व्यथा कम करने के लिए उसे देखकर वह स्वयं दुखी हो जाता है, और स्वयं दुख कम होने के कारण उसकी सहायता करता है ताकि उसकी व्यथा कम हो जाए और साथ में मेरी व्यथा भी उसे साथ ही कम हो जाए। यह प्रथम सहायता करने का। दूसरा कारण, उसे भय है ऐसी व्यथा मुझे ना हो, इसलिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि सभी प्रकार के दान दिए जाते हैं ताकि उनको सहायता, मेरी भी ऐसी स्थिति आ जाए, आज उसका पैर टूटा हुआ तो कल मेरा भी पैर टूट जाए तो कोई मेरी सहायता करे, इस दृष्टि से वह सहायता करता है। हॉब्स एंड हेल्वेशियस। ये गीताकार सुपरमैन की कल्पना याद, यौनतः सुखम तराराम, ब्रह्म निर्वाण, सुपरमैन, पुरुषोत्तम, उसका यहां पर परिचय है। वही सर्वभूतात्मा भूतात्मा तो वहां तक सीमित नहीं है। कई लोग अपने त्याग का मूल्य यही भुना लेते, रिटर्न ले लेते। सामाजिक और राजकीय नेता, इलेक्शन के टाइम में राजकीय नेता, मैंने आपके लिए इतना सारा किया हुआ, उनके लेक्चर के उनका भाष्य में यही, मैंने आपके लिए इतना किया हुआ इसलिए मुझे आप वोट दीजिए, मेरी खुशी सुरक्षित रहे, सीट ऑफ पावर, यहीं पर मैंने कुआं बंधवाया, स्कूल बंधवाई, आधे अपने अपने जो अच्छे कर्म किए हुए हैं उसका वो रिटर्न मांग रहा है। सामाजिक नेता और राजकीय नेता यहां पर ही त्याग का मूल्य चुकाना चाहते हैं। एक और वर्ग, यहां पर त्याग करो, स्वर्ग में जाकर वहां पर रिटर्न मिलेगा, यहां की करेंसी में दे दो और वहां की करेंसी में ले लो, स्वर्ग लोग, स्वर्गवासी, स्वर्ग में मुझे खाना मिले, अच्छा भोजन मिले, मुझे सभी प्रकार की सुख की व्यवस्था, इसके लिए किया हुआ त्याग स्वर्ग में। लेकिन स्वर्ग की भूमिका भी बंधनकारक है। स्वर्ग और नरक, स्वर्ग में अच्छे कर्मों का परिणाम वह सुख की स्थिति, और वहां पर जैसे ही ये पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाती है, वहां से क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, 15वां अध्याय गीता का, जैसे ही क्षीण कम हो जाती है वापस फिर नई साइकिल के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए कल ये लोगों का त्याग यहीं पर मूल्य। और लेकिन यहां पर जो सर्वभूतात्मा भूतात्मा और ब्रह्म निर्वाण की स्थिति जो है, वह सुपरमैन, वह कैसा है, वह प्राणी मात्र में आत्म तत्व देखता है। किसी व्यक्ति को सर्वभूत और सर्वभूतात्मा, ये दोनों, सर्वभूत का स्वयं में आत्म तत्व को देखने वाला, अभी 3 लक्षण बताए हुए, और दूसरे की आत्मा में भी वही आत्म तत्व देखने वाला। वो किसी व्यक्ति को काला या गोरा नहीं देखता है,
पुरुष या स्त्री नहीं देखता है, बूढ़ा या जवान नहीं देखता है। ये सब तो शरीर के लक्षण है, वो तो आत्मा तत्व पर उसकी दृष्टि, ब्रह्म निर्वाण। और जैसे हमारे रोज के उदाहरण में देखें, स्वर्णकार गोल्डस्मिथ, उसके पास जाते हैं तब वह गहना ऑर्नामेंट्स, वह गले का है, हार है या पैरों में झांझर है, वह नहीं देखता है उसमें कितना सोना है। स्वर्णकार, उसकी दृष्टि, वह बाह्य आकार नहीं देखता है, वह उसमें भीतर में कितना स्वर्ण है वह देखता है। वैसे ही ये ब्रह्म ऊंची स्थिति पर पहुंचा हुआ, ब्रह्म निर्वाण की स्थिति पर पहुंचा हुआ, वह भी बाह्य रूप न देखकर आत्म तत्व पर उसकी दृष्टि स्थिर हो गई है। चैतन्य, हमारी दृष्टि जो है चेतना से ऊपर, स्वार्थ की दृष्टि से विकसित होते होते आत्मदृष्टि तक पहुंचा हुआ, आत्मज्ञान हो जाता है। दूसरे में भी वही आत्म देखने की दृष्टि, चैतन्य, वह बहुत सुंदर भूमिका, उसे कुछ प्राप्त नहीं करना होता। जब तक प्राप्त करना रहेगा तब तक स्वार्थ का संबंध, कुछ प्राप्त नहीं करना है और पुण्य की पोटली भी नहीं बांधनी है। ये हम यहां पर ब्रह्म निर्वाण की स्थिति देख रहे हैं। कर्म सन्यासी की टोच की स्थिति, ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ, उसे विकास भी करना बाकी नहीं है, उसका विकसित जीवन है। आदि शंकराचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य, उनका विकास प्रभु के भेजे हुए है, उनके ही मैसेंजर है। ये ब्रह्म निर्वाण की स्थिति पर पहुंचे हुए, उन्हें क्या लेना, कहीं पर फोटो नहीं खिंचवाना, वोट ऑफ थैंक्स, एप्रिसिएशन, वो अपना कार्य करते रहते हैं। वह कार्य को आत्महिते रहता, वह स्थिति का वर्णन सर्वभूत हिते रहता, वह आत्म स्थिति से सर्वभूत हिते रहता। तो अगला श्लोक में वही ब्रह्म निर्वाण का विशिष्ट परिचय। लवंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं है। क्यों घूमते हुआ 84 बैठक में महाप्रभु वल्लभाचार्य, क्या मिला था? लोगों का सम्मान, इससे तो ऊपर उठे हुए हैं। प्रभु का सम्मान, उन्हें कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं है, उन्हें कुछ पुण्य की पोटली बांधनी नहीं है ताकि स्वर्ग लोग, और उनका विकास भी पूर्ण हो चुका है। कि ब्रह्म निर्वाण की स्थिति है जो ऐसी ऊंचाई पर, वह तीनों स्थिति से ऊपर उठे हुए हैं। वह आत्महिते, ये तीनों स्थिति के लिए करने वाले को आत्महिते, स्व का हित देखने वाला, और ये ब्रह्म निर्वाण की स्थिति जो है वह सर्वभूत हिते रहता। इनके लक्षण देख रहे हैं हम लोग। लवंते ब्रह्म निर्वाणम, ये ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करने वाला, लवंते लाभ, उनके लक्षण क्षीण कल्मषः, सर्व पाप जिनके नष्ट हो गए, छिन्न द्वैधा, द्विधा नहीं है, दो नहीं है, एक ही है। द्विधा का दो ऑप्शन, ऐसा भी है वैसा भी है। छिन्न द्वैधा, कंफ्यूजन, संशय, छिन्न द्वैधा, छिन्न भिन्न हो गया, एक ही है। सत्य का मार्ग एक होता है, वहां पर द्विधा नहीं होती है। ऐसा भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। वह स्थिति से ऊपर उठे हुए, ऐसा ही है वह स्थिति। छिन्न द्वैधा, एक ही तत्व है, अविनाशी तत्व, छिन्न द्वैधा, सर्वभूत हिते रहता है। भूत प्राणियों के हित में ही रति प्रेम है उनका, उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य सर्वभूत हिते रहता है। हम अपना हित देखने वाले, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के दूसरों का हित देखने वाले, लेकिन सर्वभूत हिते रहता है। वह यथात्मान,
ये चौथा लक्षण, 4 लक्षण बताए हुए। क्षीण कल्मषा, छिन्न द्वैधा, सर्वभूत हिते रता, और यथात्मान, एकाग्र ध्यान में, यत concentration and purification of mind, वही यत आत्मना, यत आत्माना, वह स्थिति पर पहुंचा हुआ है। ऋषय, ऋषय का तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष, वही स्थिति प्राप्त किया हुआ पुरुष ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, शांत परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्म निर्वाण का अर्थ शांत, नदी का जल उछलते कुत्ती हुई गंगा कई पत्थरों से टकराती हुई वह मिल जाती है अंत में। अंत में मिलने के पश्चात वह गंगा नदी नहीं रहकर गंगा सागर बन जाती है। वही स्थिति ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, शांत ब्रह्म, शांत हो जाता है। समंदर का पानी शांत, बाह्य देखेंगे तो शांत दिखेगा। कई नदियां उछलती कूदती, फ्लड्स, लेकिन समंदर में कभी अपनी मर्यादा छोड़ी नहीं है, वह शांत स्थिति। इसलिए तो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, और सुंदर लवंते ब्रह्म निर्वाणम। 26वां श्लोक, ये भी ब्रह्म निर्वाण की स्थिति भगवान स्पष्ट करने के लिए और भी लक्षण बता रहे हैं। काम क्रोध वियुक्ता नाम यत चेतसाम विदितात्मनाम यतीनाम अभितः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। सब और से 4 विशेष लक्षण यदि है। काम क्रोध वियुक्ता नाम, काम क्रोध से रहित, इस सुखी व्यक्ति के लिए हम लोग देख रहे थे। काम क्रोध 24वां श्लोक, वह काम क्रोध के वेग सहन करने के लिए सहन करता है, वही सुखी है। तो वहां प्रथम लक्षण काम क्रोध वियुक्ता नाम, काम क्रोध से रहित। काम मुझे छोटा बनाता है और क्रोध, काम में कुछ चाहिए इसलिए छोटा बन जाता है, और क्रोध में मैं बड़ा हूं। जिनका होना और प्राप्त करना, ये दोनों स्थिति से ऊपर उठा हुआ। काम क्रोध, काम में कुछ चाहिए मुझे, और क्रोध में मुझे नहीं चाहिए, वह स्थिति खड़ी हो जाती है, तो क्रोध नहीं मिलेगा। ये दोनों स्थिति से ऊपर उठा हुआ। अनपेक्षा सुचित दक्ष, इसलिए अनपेक्षा, अपेक्षा रहित, और आकांक्षा निराकांक्षा, वह स्थिति प्राप्त किया हुआ। वह काम क्रोध वियुक्ता नाम यत चेतसाम, जीते हुए चित्त वाला। चित्त, कृष्ण को चित्त चोर कहते थे। गोपियां कृष्ण को छेड़ती थी, चित्त चोर। चित्त का बहुत सुंदर स्पष्ट अर्थ देखे तो मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों को जिसने जीत लिया है वही यतचेतसा, मन की शक्ति को पहचानने वाले, वही हनुमान। मनोजवम जितेंद्रियम बुद्धिमताम, बुद्धि अहंकार, राम का अहंकार लेकर घूमने वाले। बहुत सुंदर वर्णन ये रामायण में इस महान राम भक्त का परिचय इस अलंकारों से समझ में आ जाए। यतचेतसाम, जीते हुए चित्त वाला, जीता हुआ मन, जीती हुई बुद्धि और जीता हुआ अहंकार। विदित आत्मनाम, विदित आत्मनाम, आत्मा में ही वह परमात्मा की स्थिति विदित करता है। आत्मा से उनकी आवाज आती है। हमारी आवाज जो है वह स्थिति पर वक्ता की जीव बोलती है, जीवा मन बोलता है, कुछ बुद्धि के द्वारा इंटेलेक्चुअल उनकी भाषा होती है, लेकिन उनकी तो आत्मा बोलती है। अंतिम स्थिति पर पहुंचे हुए नवदा भक्ति में
दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, और इनकी आत्मा से ही विदित आत्म नाम, भगवान स्वयं बोलते हैं। वह यति नाम, यति का अर्थ ज्ञानी पुरुषों के लिए यति नाम, वैसे ज्ञान जिसे हो गया है उनको अभितः सब ओर से ब्रह्म निर्वाणम, परमात्मा ही प्राप्त है। वो ऐसी स्थिति और स्वयं परमात्मा स्वरूप ही, इसलिए आज कथाकार को भी ये उपमा दी जाती है ब्रह्म स्वरूप। ये जीवन के ऐसे मूल्य प्राप्त करने के पश्चात ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ पुरुष, वह ब्रह्म निर्वाणम। ये 4 सुंदर लक्षण और बताए हुए। आगे वाले श्लोक देखकर आज समय की भी मर्यादा। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुष चैवांतरे भ्रुवौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। एक 6ठे अध्याय पूरा ध्यान योग। वो यहां पर भगवान कैसे अर्जुन को जागृत कर रहे हैं, उसका ध्यान यत चेतसाम शब्द, जीते हुए चित्त वाला, मन बुद्धि अहंकार मनोजवम बनने का, जितेंद्रियम बनने का, बुद्धिमताम वरिष्ठम बनने का। स्पर्शान कृत्वा बाह्यान, बाह्य विषय भोगों का न चिंतन करता हुआ, बही एवं कृत्वा, बाहरी त्याग कर, वह उसका ध्यान लगाने की क्रिया बताई है। क्योंकि आगे 6ठा अध्याय जो है वह ध्यान योग। भीतर की सिस्टम जब परिपक्व ऊंचाई पर पहुंच जाती है उसे आत्म संयम योग 6ठा अध्याय, वह स्थिति का यहां पर भगवान, वह विषय भोगों का चिंतन नहीं कर रहा, वह उसे बाहर ही रख देता है। बाह्य विषयों को, भीतर के विषयों को वह पकड़कर। आदि शंकराचार्य मम भवतु कृष्णोक्ष विषय, मेरी आंखों में ही तू बैठ जा, मेरी आंखों के द्वारा मुझे जगत दिखाई दे रहा, लेकिन तू आंख में बैठ जाएगा तो तेरा ही स्वरूप सब में दिखेगा। वह आदि शंकराचार्य मम भवतु कृष्णोक्ष विषय, तू ही विषय बन जा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तू ही बन जा, तू ही सब्जेक्ट है और तू ही ऑब्जेक्ट है। इसलिए आंखों में बैठा हुआ मम भवतु कृष्णाष्टकम, अद्भुत रचना एक। श्रिया श्लिष्टो विष्णु स्थिर चरव पूर्वेद विषयो धियाम साक्षी शुद्धो हरिर सुदहंत। बहुत सुंदर श्लोक है। एक एक रचना में ये सभी लक्षण उनके ये उच्च स्थिति पर पहुंचे हुए वही स्वयं अनुभव करके हमारे हित के लिए उन्होंने इस स्तोत्र की रचना की है। तो आज ये श्लोक पूरा कर ले। 27वां। स्पर्शान कृत्वा, स्पर्श 5 शब्द, स्पर्श रस रूप और गंध, ये 5 विषय, इसमें स्पर्शान एक दिया हुआ। स्पर्श यानी कि 5 स्पर्शान कृत्वा, बाहर के विषय भोगा चिंतन करता हुआ, बाहर के विषय, ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस, उनका चिंतन बाहर में ही, उसे त्याग कर भोगों की इस ऊंचाई पर पहुंचे हुए तत्ववेता के सामने बात करेंगे तो वह बाहर ही रहेगा, भीतर नहीं जाएगा। कानों से शब्द सुनाई देगा लेकिन वह मन को स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि जीता हुआ चित्त है, भीतर में वही जाएगा जो उनको उपयोगी है। सर्वभूत हित रता, वह सोचने वाले। नेत्रों की दृष्टि, उनके नेत्र जो है वह कहां देखते हैं? भ्रुवो अंतरे, भ्रुकुटी के बीच में नेत्र को स्थापित किया हुआ, ध्यान की क्रिया भगवान बता रहा है। नासाभ्यंतरचारिणौ, ये नाक में नासिग्रा, सूंघने की इंद्रियां, उसमें विचरने वाले प्राण और अपान वायु को, प्राण और अपान, ऑक्सीजन प्राणायाम आवश्यक है, ऑक्सीजन O2, और अपान कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उनको समोकृत्वा,
उसको बैलेंस करना, भीतर में क्या चाहिए और भीतर से क्या बाहर निकालना है। ये दोनों स्थिति प्राणायाम में प्राणापान समायुक्त पचाम्यने चतुर्विधम। प्राणायाम बाहर वायु जो है उसकी दो स्थिति, कौन से वायु को खींचना है, इसलिए ऑक्सीजन खींचना, और भीतर में भरा हुआ कार्बन के साथ ऑक्सीजन को बाहर निकालना, अपान वायु। ये दोनों समान समकृत्वा उसको शरीर के उपयोगी वह स्थिति प्राणायाम का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और इसी के कारण अगला अध्याय का भगवान यहाँ पर बीज अर्जुन को कितनी रुचि है वह देख रहे हैं। वह स्थिति पर पहुंचा हुआ प्राणायाम कर रहा है, ब्रह्म निर्वाणम, भीतर में प्रभु का चिंतन करने वाला, बाह्य विषयों का त्याग करके वह कैसे चिंतन करता है, वह भ्रुकुटी के बीच में नेत्र यानी दृष्टि को स्थित करके अपने भीतर वायु की स्थिति जो है उसको बैलेंस रेगुलेट कर रहा है, प्राण और अपान, वही प्राणायाम की स्थिति है। अगले अध्याय में विस्तृत रूप से वर्णन है। बहुत ही महत्व के 4 श्लोक देख रहे हैं। अगले 2 श्लोक भी यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। और अंतिम श्लोक भी महत्व का है, एक विशेषता भी है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। लेकिन आज ये क्या विशेषता है थोड़ा देख लेंगे और उसका समाधान अगले रविवार को करेंगे। भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं यज्ञ और तप उसका भोगने वाला हूं। लेकिन 7वें श्लोक में भगवान ने कहा हुआ नादत्ते कस्यचित पापम, मैं किसी के पाप और पुण्य ग्रहण नहीं करता हूं। अब ये 2 विरोधाभासक कथन है और ये न समझने वाले पाश्चात्य उन्होंने कहा एक ही कृष्ण ये 2 बातें कह रहा है। एक जगह कह रहा है मैं पाप और पुण्य ग्रहण नहीं करता हूं, और यहां पर कहता है भोक्तारम यज्ञ तपसाम। इसका क्या कारण है? लेकिन हम भारतीय है, हमें तो समझ होनी चाहिए ये बोलने वाले कृष्ण जिसने गीता हाथ में उठाई है। तो आज यहीं ये चिंतन के लिए सब्जेक्ट रखकर अगली बार इसका समाधान हमारी गीता अमृतम पुस्तक में बहुत सुंदर दिया हुआ है। तो आज ये 4 श्लोक जिसका आज हम चिंतन कर रहे थे वो फिर एक बार गाकर हमारा ये गीता बोलने का अभ्यास पक्का हो जाए। तो मेरे साथी गाते जाइए। योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतो अधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः कामक्रोध वियुक्तानां यतीनां यतच्चेतसाम् अवितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते
विदितात्मना स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान् करे प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आज यहीं समाप्ति करेंगे इस अध्याय के अंतिम 2 श्लोक अगली बार चिंतन करके महान अध्याय को नमस्कार करके पूरा करेंगे। आगे का भी 6ठा अध्याय भी अत्यंत महत्व का है, लेकिन सुनने वाले की अनुमति लेना भी आवश्यक है। आपकी अनुमति अगले रविवार तक आपस में बातचीत करनी भी जरूरी है। ये यहाँ सभी का बोलकर और सुनकर दोनों तरीके से विकास है हमारा, अभ्यास है। ये अभ्यास में सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, चारों बातें होती है। तो इस भूमिका के साथ आज समाप्ति करेंगे। अगले रविवार इसी समय फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा इकट्ठे हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर।